यह पहली बॉलीवुड की महिला नहीं है जो महिलाओं को लेकर के टेस्ट ड्राइव वाली सोच रखती है। इससे पहले भी कई बॉलीवुड में महिलाएं रही हैं जो इसी टेस्ट ड्राइव वाली सोच को रखती थी और उसी सोच पर चलती भी थी। लेकिन उनकी इन्हीं सोच ने उन्हें कितना दर्द दिया और कितना दर्दनाक मौत हुई, शायद आप नहीं जानते होंगे। कभी मधुबाला अपने समय में टॉप की एक्ट्रेस थी। दिलीप कुमार से ब्रेकअप होने के बाद बीमार हो गई और दिल की बीमारी के कारण 8 साल तक सिर्फ बिस्तर पर पड़ी रही, कोई देखने नहीं आया और अंत में दर्दनाक मौत हुई। मीना कुमारी का भी यही हाल था। अंतिम क्षणों में हॉस्पिटल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे और लीवर सिरोसिस बीमारी से जूझते हुए मीना कुमारी ने दर्दनाक तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। परवीन भाभी आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि उनके 3 बॉयफ्रेंड थे, महेश भट्ट, कबीर बेदी और डैनी। लेकिन अंतिम समय में कोई नहीं आया और उनकी लाश कितने दिनों तक बेड पर सड़ती रही किसी को मालूम नहीं पड़ा। राजेश खन्ना अपने जमाने के सुपरस्टार थे, लेकिन अंतिम समय में न बेटी ने साथ दिया न पत्नी ने, आखिर वह भी चले गए। ऐसा ही कुछ हाल जिया खान का हुआ, जिन्होंने 3 जून 2013 को पंखे से लटक करके अपनी जान दी। और ऐसी खबर भी चली थी कि सूरज पंचोली के साथ रिश्तों को लेकर के परेशान रहती थी और जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं कि मॉडर्न होने की उन्हें बड़ी विभत्स सजा मिली। जब तक जवानी का जोश और पैसे का नशा रहता है तब तक हमें संत और संस्कार अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब जवानी और पैसे जोश दोनों खत्म होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन में संत और संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक समय निकल जा चुका होता है और हमारे हाथ में सिर्फ दर्द और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। इसलिए जीवन में संत और संस्कार दोनों को अवश्य जीवित रखिए और इनके अनुसार ही अपने जीवन को जिए।